जी। लेकिन डायरेक्ट शाफ्ट से कनेक्टेड मशीन चेंबर के साथ कहीं नहीं मिलेगा। 5 kg 10 kg जितने का प्रोडक्शन है आपको, वो डायरेक्ट जैसे आप किए और करके इसको पैकेजिंग में लेके गए तो क्या हुआ, ठंडा माल निकलेगा। अच्छा। इसके लिए अलग से एक हाफ HP का मोटर लगा चाहिए होता है। 10 कस्टमर 20 कस्टमर जिस भी मशीन का चाहिए हम 20 नंबर दे देंगे, उनके पास जाइए और रिव्यू लेने के बाद ही हमसे मशीन लीजिए। दोस्तों, आटा और मसाला चक्की उद्योग में कदम जमाने के लिए आपको जिन जिन जानकारियों की ज़रूरत पड़ती है, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, मशीन कैसा हो, कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए हम आए हैं मैक्स एंटरप्राइजेज और हमारे साथ हैं ऑनर राहुल गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, आपका भी। फिर से सर आ गए हैं एक बार आटा चक्की को समझने के लिए, और आपके वीडियोस पर बहुत सारे प्यार मिलते हैं दर्शकों का, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक बार जाइए और कुछ नए मॉडल्स को दिखाइए, तो हम लोग उस पर विशेष बात करेंगे राहुल जी। लेकिन जो पहला प्रश्न हमारा यही होगा कि जो आटा चक्की बिजनेस शुरू करने से पहले, जो भी ये मसाला हो दर्रा हो, तो एक आम आदमी को कुछ मालूम नहीं रहता नहीं है, तो किसी भी शॉप को विजिट करें, वेयर हाउस को विजिट करें, तो उनको मिनिमम कौन सी बातों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वो जाए तो उस चीज़ का वो पता करें? ये आपसे बेहतर कौन बता सकता है? सही बात है। देखिए सर, सबसे पहले तो उनको देखना पड़ेगा कि उनके जो मार्केट जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ कितना प्रोडक्शन का खपत है, मतलब उस हिसाब से भी सेट करना पड़ेगा। दूसरा बात है कि उन्हें सिंगल फेज में चलाना है या ट्रिपल फेज में चलाना अच्छा। है, ये दो इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा। ठीक है, मान लीजिए आप छोटे से मोहल्ले की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से 5 HP का लेंगे, 7.5 तक जा सकते हैं। लेकिन आपको लगा कि नहीं मेरा एरिया ज़्यादा गाँव में है तो 10 HP से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यदि लैंड का उनके लाइट का उनके पास अवेलेबिलिटी हो 3 फेज तब। यदि नहीं तो फिर सिंगल फेज में जाना चाहते हैं तो 5 HP का मेरे पास मैक्सिमम सिंगल फेज का मशीन मिलेगा, जो कि घर के बिजली से उनको चलाना हो। अच्छा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 3 HP का भी है, 5 है, लेकिन 7.5 HP और उसके ऊपर 10 HP पे जाएंगे तो 3.5 फेज का लाइन कंपलसरी है। अच्छा, उसमें कोई नो डाउट। ठीक है, तो और ये तो हो गई सर बिजली वाली जो बात आपने बताई, और उसके अलावा इस चैम्बर में क्या देखना है, मोटर में क्या देखना है? हाँ, ये आज हम आपको सिर्फ ओनली डेमो बताएंगे, डेमो नहीं देंगे आपको, मशीन के बारे में A to Z डिस्क्रिप्शन जो औरों से डिफरेंट बनाती है मेरी मशीन। जी, और डेमो के लिए आई बटन पे जाइएगा, लिंक मिल जाएगा। हाँ, वहाँ पे डेमो भी इन्होंने करवाया था, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं, कुछ जानकारियाँ दीजिए जो कि हमारे दर्शकों को फायदा हो। सबसे पहले मैं पत्थर और इसके कंपैरिजन बताता हूँ कि पत्थर से ये बेस्ट कैसे है और बेटर कैसे है। पत्थर वाली मशीन में आपको हमेशा देखिए, एक तो टाका मारना पड़ता है, कुटाई करना पड़ता है, उसमें मेंटेनेंस होता है, पत्थर निकालना पड़ता है, आदमी परेशान हो गया। जी, बहुत परेशान हो गया। ठीक है, और उसमें क्या कि हर 2-3 महीने 4 महीने पे पत्थर बदलिए। ठीक है, उसके भी कॉस्ट आते हैं, लेकिन लोग सोचते नहीं है पिसाई का रेट बहुत मिनिमम है। रेट मिनिमम होने के कारण उन्हें लग रहा है बस दाल रोटी तक ही चल रहा है उनका, मैं जैसा सोच रहा हूँ। और पल्वराइजर तो सर ट्रेंड में आ चुका है, पल्वराइजर हर जगह आज इसकी मार्केट देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये इसमें बहुत लो मेंटेनेंस मशीन है। दूसरों से मशीन कैसे अच्छा है मेरा, वो हम बताते हैं जी। मार्केट में आप 200 दुकान 300 दुकान कम से कम होंगे जो बेल्ट पुल्ली वाला मशीन बनाते होंगे। अच्छा जी, हर जगह मिल जाएगा जी, मैं भी बहुत जगह विजिट किया, हर जगह। लेकिन डायरेक्ट शाफ्ट से कनेक्टेड मशीन चेंबर के साथ कहीं नहीं मिलेगा। तो एक क्या फर्क होता है सर उसमें? देखिए, ये दोनों में क्या इफिशियंसी का फर्क होता है। सबसे 20 से 25% की इफिशियंसी ज्यादा होती है। अच्छा, जैसे उसमें भी बेल्ट लगता है, पुली लगता है, इसका ट्रांसमिशन में बहुत ज्यादा खर्च आता है, जो लोग जोड़ते नहीं है स्टार्टिंग में। मशीन गए जल्दी हड़बड़ा लिए और खरीद लिए, लेकिन जब उनमें मेंटेनेंस आना स्टार्ट होता है तब उनका दिमाग घूमता है कि कितना प्रॉब्लम में फंसे हैं, और लोग धड़ल्ले से बेच रहे हैं। जो चीज धड़ल्ले से बिक रहा है मतलब उसमें कुछ ना कुछ खामियां है। ये कोई कॉपी क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि इसका मॉडल अलग है। ये वही लोग कॉपी कर पाएंगे जो खुद का, जिनका मोटर का मैन्युफैक्चरिंग होगा, जो खुद ढलैया का ये करते होंगे, उसका होगा। क्यों? क्योंकि मोटर के अंदर से इतना लंबा शाफ्ट निकला है और वो शाफ्ट डायरेक्ट इस मशीन से अंदर से लेके यहाँ तक कनेक्टेड है। इसकी जो रोटेशन होगी वो क्या भी बेल्ट कभी पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसका मोटर नीचे लगा रहता है, ऊपर लंबा सा शाफ्ट निकाल के 2 बैरिंग के साथ भी बेल्ट लगा देते हैं।
और उसमें क्या दिक्कत आएगी, उसका जो चेंबर होता है कास्ट आयरन MS उसकी बनी होती है। मेरा क्या है एल्युमिनियम का चेंबर है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये एल्युमिनियम का चेंबर है पूरा। तो एल्युमिनियम का चेंबर होता है और ये जो है SS है, ये प्योर स्टेनलेस स्टील है, प्योर स्टेनलेस स्टील मटेरियल है ये। अच्छा। इसके अंदर डबल चेंबर है। जो मेरा जो अंदर का तीत है, एक बार नीचे करके दिखाइएगा, एक बार में पूरा गोल किया हुआ कनेक्टेड है। हर जगह जहां मिलेगा वो क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे आपको, आधा इतना पार्ट इतना पार्ट। ये मैन्युफैक्चरिंग में उनके पास तो ही नहीं, तो जोड़ के देते हैं। लेकिन अंदर जो डबल चेंबर है वो देखिएगा, उसका तीत अच्छा दिखाएगा, फुल्ली कनेक्टेड है एक साथ, जिससे कि जो क्रशिंग होगा वो बहुत ही शानदार होगा। अच्छा। मतलब कि उसमें कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। तो बिल्कुल, ये तो सर बिल्कुल थोड़ी सी नई मॉडल लग रही है। हाँ, तो इस मशीन के बारे में जरा बताएं। इस मशीन के बारे में, ये ब्लोअर के साथ कनेक्टेड है। जैसे जिनको ब्लोअर लगाने से क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है, ब्लोअर लगाने से क्या होता है कि 5 kg 10 kg जितने का प्रोडक्शन है आपको, वो डायरेक्ट जैसे आप किए और करके इसको पैकेजिंग में लेके गए तो क्या हुआ, ठंडा माल निकलेगा। अच्छा। इसके लिए अलग से एक 1/2 HP का मोटर लगा चाहिए होता है। अच्छा, जो गर्म निकलता है, गर्म निकलता है, कूल होके निकलेगा और डायरेक्ट पैकेजिंग में चला जाएगा। ठीक है। और ये इससे क्या होता है, जैसे जिनको प्रोडक्शन में अब क्या है, एडवांस हो गए लोग, क्या करते हैं पहले कि गए 2 किलो आटा दे दो भाई, तो पॉलिथीन में दे देते हैं। अब सब लोग थोड़ा सा एडवांस हो गए, पैकेटिंग चाहिए, दिखता है तो बिकता है। पैकेटिंग चाहिए तो क्या है कि माल हमको ठंडा चाहिए, ठंडा होगा तभी जल्दी जल्दी पैकेजिंग होगा। तो इसके लिए ब्लोअर लगाते हैं और इसमें बाहर जो बोलते हैं धुआं उड़ता है, ये होता है, ये सब जीरो, कहीं से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है सर, ये कितने HP की है मशीन? ये 10 HP की मशीन, 10 HP की है। 10 HP। इसका प्रोडक्शन क्या है? इसका प्रोडक्शन 90 से 100 किलो का, जो हम बोलते हैं। अच्छा। बहुत सारे आपको वीडियो देखेंगे जहाँ पे 120 किलो, कोई 7.5 HP में 120 किलो, 110 HP में बोलेंगे 200 किलो प्रोडक्शन। सफेद झूठ है। नहीं तो उनसे पूछिए, 10 कस्टमर का नंबर लीजिए उनसे और बताइए, 10 कस्टमर का नंबर लेकर उनसे उनके पास जाइए, अब बोलिए, उनसे पूछिए कि रिव्यू दीजिए, हाँ निकल रहा है क्या, खुद ब खुद सही जानकारी मिल जाएगा। दूसरी बात, आप जैसे मेरे कमेंट में बहुत बार पढ़े हैं कि आप भी कस्टमर का नंबर, मैं ओपनली बोलता हूँ, आप मेरे को कॉल कीजिए, नंबर डिस्प्ले पे दिखेगा। 10 कस्टमर 20 कस्टमर जिस भी मशीन का चाहिए, हम 20 नंबर दे देंगे, उनके पास जाइए और रिव्यू लेने के बाद ही हमसे मशीन लीजिए। जी, पहले मैं ये बात नहीं बोलता था, क्यों? क्योंकि उतने कस्टमर फैले नहीं थे। अब मेरे पास बल्क में कस्टमर है, आप जितने का नंबर बोलिएगा उतने का नंबर दूंगा, जिस एरिया का नंबर बोलिएगा उस एरिया का नंबर दूंगा, वहां पहले रिव्यू लीजिए, उसके बाद मेरे से मशीन खरीदिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात बता दें कि इसमें 3 चीजें जो है, एक तो हो गया ये बीटर, ये टीथ हो गया, दांत हो गया। तो ये दोनों की जो है ड्यूरेबिलिटी क्या है इसकी? इसकी ड्यूरेबिलिटी सर 2 से 3 साल तक कुछ नहीं होगा ऊपर वाला, और इसके भी कहीं 2 से 3 साल तक कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मैं अभी आपको मैग्नेट से दिखा देता हूँ कि ये सब जो एल्युमिनियम का है या फिर स्टेनलेस स्टील का है, देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये अलग अलग सर पार्ट्स हैं, मेरे पास मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे बीटर है, देख सकते हैं, ये बीटर है, आप दिखाइए इन्हें। बीटर जो भी दूंगा मैं, वो फुल्ली SS का रहेगा। और ये क्या है, बैलेंसिंग बीटर रहेगा। आपको मैंने बैलेंस किया हो, मतलब जब ये रोटेट होगा तो रोटेशन के समय ये डिसबैलेंस ना हो, जिसके कारण बीटर सबके टूटता है। सब तो लोग लोहे का देते हैं। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, जैसे कि जो कास्ट आयरन का चेंबर होता है, क्या होता है कि आप 10 दिन किसी काम से नहीं आए, काम नहीं किया आपने किसी कारण, बस 15-20 दिन 1 महीने के लिए आपका ये मशीन बंद हो गया, तो उस जो कास्ट आयरन का जो चेंबर होगा, ये जो चेंबर होगा कास्ट आयरन का, इसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसके वाले 100% गारंटी, जो कि ये एल्युमिनियम का, जो कि एल्युमिनियम में, जो कभी भी नहीं होगा। आपने मैग्नेट इस्तेमाल करके बताया भी थे, अभी मैं करके दिखा देता हूँ इनको। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है सर, वो उस वीडियो में थी। हाँ, चुम्बक लगा के चुम्बक लगा दिखा देता हूँ। सही मायनों में बहुत ही अच्छा रिव्यू भी है आपका, और जो भी है वो आपने ट्रांसपेरेंसी के साथ बोला है, ऐसा बात नहीं है। और सर ये बता दें कि वो तो 10 HP थी सिंगल फेज वाली में, और कितने HP की क्या कौन सी मशीन है? सिंगल फेज में ये 5 HP का है। अच्छा, ये वाली 5 HP ये 5 HP की पूरी मशीन है जी। इसमें भी 6 ब्लेड आगे लगे रहेंगे। अच्छा, ठीक है, पीछे 4 ब्लेड रहेगा, जो कि स्टेनलेस स्टील का होगा, और ये डबल चेंबर मशीन रहेगा। सभी लोग आजकल क्या है, कितने लोग मेरे पास फोन आते हैं कि सर उन्होंने बोला डबल चेंबर देंगे, और दिखाते हैं नहीं खोलकर, और सिंगल चेंबर मशीन को डबल चेंबर बोलते हैं, एक चेंबर अंदर लगा हुआ है। ये झूठ बोलते हैं। डबल चेंबर देखिए आपके सामने से दिखता है, देखिए एक चेंबर ये हो गया, एक चेंबर ये हो गया। इसलिए मैंने शुरुआत में पूछा था कि जाने से पहले ही ऐसे किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आप कहीं ये जाए तो चेक करें, जो सर ने बताया, जो चीज है, जो बात है उनसे पूछिए। आप कास्ट आयरन का क्यों दे रहे हैं, आप एल्युमिनियम का क्यों नहीं दे रहे? एल्युमिनियम में कितना भी
हीट करने से उसमें एब्जॉर्ब का पावर पहचानने के लिए एक मैग्नेट जरूर लेके जाइए। जी, चुंबक कहीं भी जाइए लेकर जाइए। अच्छा सर, 7.5 HP वाली भी है ना? हाँ, 7.5 HP का, ये 7.5 HP, ये 7.5 HP अच्छा का। अच्छा, एक बार बता दें, जैसे कि उसका तो 90-100 किलो आप बताए, ये इसका 70 से 80 किलो, 70 से 80 किलो। 5 HP वाली 50 से 60 किलो, मतलब ये एक एवरेज है सर। अच्छा सर, तो एक सवाल और आपसे बोलते हैं कि अगर बाय द वे इस वीडियो को देख के, चाहे और किसी के वीडियो को देख करके गए, और प्रोडक्शन बहुत लोगों का रहता है कि कभी कभी उम्मीद से कम निकलता है, तो कौन सी गलती के कारण होता है? क्या उस गलती को ठीक किया जा सकता है? हाँ, उससे मेरे पास भी मशीन लेके गए, उन्होंने बोला सर 5 किलो कम प्रोडक्शन रहा है, तो उनका गलती बताते हैं। सबसे पहले मैं जिसको भी बोलता हूँ मशीन ले जाने से पहले कि 6 mm का तार आप यूज कीजिए। सबसे पूरा 6 mm का तार कहाँ से? मीटर से लेके मशीन तक, मीटर से लेके मशीन तक का 6 mm का तार होना ही चाहिए। सब क्या करते हैं, 2.5 mm का तार, कोई घर में बिजली बल्ब जल रहा है उसका तार, उससे मोटर लोड ले पाएगा क्या? ये समझने की चीज है। दूसरी बात, साफ सफाई का 100% ध्यान दें। जब आप इसमें जो जाली यूज करते हैं, अब माल सुबह से शाम तक पिस रहा है, पिसते पिसते क्या होता है कि यहाँ इसके यहाँ पर आकर ये माल जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जाली के अंदर से माल जा नहीं पाता है। तो आप इसको हर 2-3 घंटे पे एक बार, आपको ब्रश भी देता हूं मैं, आप इसे साफ कर लीजिए, ये से साफ कर लीजिए, तो क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो चलिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जाली भी क्लीन करना चाहिए। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि आप उसको ओवरलोड में ना चलाएं। ओवरलोड में चलने से कारण क्या होता है, माल अंदर फंसा रह जाता है और आदमी सोच रहा है कि माल निकल रहा है, वो बैठ जाता है कहीं पे जाके, और ओवरलोड में मशीन छोड़ देते हैं, तब प्रोडक्शन कम जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, जो जनरली होता नहीं, जो मशीन के सामने रहते हैं इधर उधर टहल सकते हैं, लेकिन आप वहां पे रहना पड़ेगा, आपको ओवरलोड में नहीं चलाना है। बस एक बात का ध्यान रखना, गारंटी मैं देता हूं कि प्रोडक्शन उससे कम होगा, तो आप जो भी आएगा हम उससे बात करने के लिए तैयार हूं उनसे। जी। अच्छा, एक यहाँ मशीन, यहाँ पे एक तराजू मशीन है, जैसे बहुत सारे नए लोग आते हैं उनको तराजू का भी दिक्कत होता है, तो वो तराजू डायरेक्ट ले सकते हैं। सही बात है, नाप के जो डालना है, नाप के तौल एक तरह से इसका एसेसरीज में यूज कर सकते हैं। एसेसरीज में हो सकता है। एक बोरा सीने का मशीन होता है। अच्छा अच्छा, ये बोरा सीने का मशीन है, आप बोरा सी सकते हैं, जिसको पैकेजिंग करना है, जैसे उनसे पैकेजिंग ठंडा करना है। अच्छा अच्छा, ये बोरा सीने की, ये बोरा सीने की मशीन है, डायरेक्ट मिल जाएगा आपको पैकेजिंग में जाकर। अरे वाह, ठीक है। और कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ जाली से रिलेटेड। जो जाली में देखिए, मेरे पास जाली 0 का मिल जाएगा, 1, 2, 2.5। अच्छा, जाली की लाइफ क्या होती है? जाली की लाइफ देखिए सर, 10 टन, 8 से 10 टन, तब एक जाली चेंज होगा। अच्छा। डबल चेंबर मशीन में आपको कितने लोगों को पता है डबल चेंबर और सिंगल चेंबर में डिफरेंस क्या है? डबल चेंबर में क्या होता है कि 80% जो ग्राइंडिंग होता है वो पहले पीछे वाला चेंबर कर देता है, और उसके बाद 20% ओनली बाहर में पॉलिशिंग होता है। इसलिए डबल चेंबर मशीन अच्छी होती है सिंगल चेंबर से, और इसकी 100% गारंटी है कि 8 से 10 टन का प्रोडक्शन होगा। मेरे पास आपको जाली 2 नंबर का मिल जाएगा, 2.5 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 3.5 मिल जाएगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग दूसरी जगह से मशीन ले लिए, अब उनको तो एक्सेसरीज देते नहीं होंगे, सामान देते नहीं होंगे, सामान टूट जाता होगा। आप मेरे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉल कीजिए, यहाँ पे आइए, मैं उसका हर पार्ट्स अवेलेबल दूंगा। और जाली की क्वालिटी आप देख ही रहे हैं, जहाँ से जो लोग बेल्ट पुली में फंस चुके हैं, जिनको टहला रहे होंगे बीटा टूटने के बाद, वो आइए, मेरे यहाँ सब चीज अवेलेबल होता है और आपको सब चीज मिल जाएगा मेरे यहाँ। जी, बहुत बढ़िया। और दोस्तों मैं बता दूं कि रामकृष्ण नगर में ये सर है। हाँ, रामकृष्ण। और ये तो वेयर हाउस है, इनके पटना में बहुत सारे ऐसे जो है वेयर हाउस है, तकरीबन 4-5 हैं। और अलग अलग लघु उद्योग की जो मशीनें हैं, बहुत तरह की राहुल के यहाँ है। पल्वराइजर तो एक सेक्शन हो गया। और सर इधर बैठते हैं आप ना, आइए थोड़ा सा ये भी दिखा दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ जब आना हो तो सर कैसे आएंगे? यहाँ पर मीठापुर बाईपास में आप आ जाइएगा, इसी के पास में रामकृष्णा नगर है। रामकृष्णा नगर SBI बैंक के पीछे। अच्छा अच्छा, SBI बैंक के पीछे जस्ट आइएगा, मेरा वेयर हाउस दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको। इसमें कोई बस चंपारण मीट के बगल वाली गली में। और ये देखिए, वो वहाँ पर था इनकी वेयर हाउस, और एक यहाँ पर इनकी ऑफिस है, यहीं पर ये बैठते हैं। और चलिए सर, बहुत तरह की बातें हुई। यहाँ पर भी बहुत सारी जालियाँ रखी हुई हैं। जालियाँ सब नंबर का सर, कहीं नहीं मिलेगा। 2.5 का, 3.5 का, 3.75 भी अब आ गया है मेरे पास, वो भी जाली मिलेगा। मतलब कि जैसा पिसाई चाहिए वैसा माल मिलेगा मेरे यहाँ। चलिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं सर कि फाइनली हम लोगों ने दिखाया, तो जो ब्लोअर वाली जो थी 10 HP की थी, उसकी प्राइस बता दें। 7.5 HP का जो था वो प्राइस बता दें। देखिए सर, मेरे पास तो क्या प्राइस की रेंजेस है? 5 HP का जो प्राइस है, अभी लोहा का रेट बढ़ जाने से, हर चीज का रेट बढ़ने से 51,000 रुपीज हो गया, यानी कि पहले से थोड़ी कॉस्टली हो गई है। 7.5 HP का 88,000 रुपए रेट हो गया। 10 HP का 1,01,000 हो गए, और फिर ब्लोअर वाले लेंगे तो 1,30,000 रुपए उसका रेट हो गया। ब्लोअर वाली 10 HP में, ठीक है। उसमें कुछ ऊपर नीचे सर
थोड़ा बहुत ही देख सकते हैं सर, जो बात है स्पष्ट है। बाद में यहाँ पे आने के बाद ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा कम करने वाला हूँ। ट्रांसपोर्टेशन तो वो ट्रांसपोर्टेशन तो इंक्लूड है अभी भी, बाकी अच्छा, उसमें इंक्लूड है। हाँ इंक्लूड है, बिहार झारखंड का जितने भी लोग हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है, उनके पैसे नहीं लगेगा, डिस्काउंट नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है, और बाकी डिस्काउंट का ना ही समझे जो, ठीक है सर, जो बात है वीडियो में मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। और सर्विस मेंटेनेंस सर, इसके लिए तो दिन भर बैठा हूँ मैं सर, कभी भी आप फोन कीजिए, जाली खत्म हो गया 2 मिनट में कुरियर कर देता हूँ मैं जी, कुछ भी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और डेमो के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया होगा, और एक बार मैंने किया था क्योंकि डेमो में काफ़ी वक्त लग जाता है जी और बार बार उस चीज़ को क्या किया जाए। और सर ने बताया है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े, जैसे इन्होंने बताया कि कोई बोलने को बोल देता है कि 120 केजी प्रोडक्शन हो गया, 110 केजी प्रोडक्शन हो गया, तो जो वाजिब चीज़ कितना है, कस्टमर रिव्यू जो है, आप यहाँ आएँ और इनसे नंबर लें और जाकर विजिट कीजिए, उसके बाद मशीन लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बिहार स्टोरी के चैनल पे आपका कीमती समय मिला। तो दोस्तों, ये मैक्सी इंटरप्राइजेस से आप देख रहे थे अपडेट, और किन्हीं भाई को आटा चक्की या मसाला उद्योग लगाने की अगर ज़रूरत महसूस हो तो इस विषय पर आ करके आप राहुल जी से ज़रूर मुलाकात करें। और देखिए बगल में ही यहाँ पर NH है, बाईपास है, बताइए क्या। और बाईपास जो है वहाँ पर एक मंदिर दिखेगा, रामकृष्णा नगर मंदिर के पास ही आप नीचे उतरेंगे तो नीचे उतर करके आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। तो बने रहिएगा बिहार स्टोरी मीडिया के साथ, मिलते हैं बहुत जल्द नई जानकारी के साथ, नए एपिसोड में और नए उद्योग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।